राजनांदगांव के सोमनी ग्राम में सरपंच नीलिमा साहू के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को लेकर सियासत गर्मा गई। पंचायत के 19 में से 16 पंचों का समर्थन प्रस्ताव के पक्ष में बताया जा रहा है, लेकिन प्रशासन द्वारा 2 तारीख दिए जाने के बावजूद अब तक अविश्वास प्रस्ताव पेश नहीं किया गया, जिसको लेकर पंचों में नाराजगी है। उप सरपंच विजय सिंह राजपूत ने सरपंच को हटाने की बात कही है, वहीं पंचों ने भी सरपंच पर कई आरोप लगाए हैं। इधर सरपंच नीलिमा साहू का पक्ष भी सामने आया। गांव की राजनीति और अधिक पेचीदा इसको लेकर हो गई है। कभी 1 साल हो गया है, न कभी ढंग से हमसे मीटिंग में बात की है, न कभी बात करती है। हर समय लेकर के खाली पीने वालों को लेकर के आएगी और खाली झगड़ा। तो हम कैसे चले? हमको किसी काम को पता ही नहीं चलता है, तो हम क्या काम करवाएंगे? तो कुछ बताती ही नहीं है और ऐसे दबाव बनाती है हम पे। तो इसीलिए क्या चाहते हो? तो हम चाहते हैं सरपंच को हटाना और अच्छे सरपंच बनाना, हमारे गांव का विकास होना। उन्होंने आरोप लगाया है कि 50 फाइनेंस और पंचायत निधि का पैसा राशि का उपयोग नहीं किया जा रहा है और उसका कि विकास कार्यों का क्रियान्वयन नहीं किया जा रहा है करके। तो मैं प्रथम आपको जानकारी देना चाहूँगी, जो 1 साल का मेरा कार्यकाल था, मैंने वो हर प्रस्ताव किया है जो विकास से संबंधित है, जिसमें विकास कार्य हो सकता है, बट कुछ पंचों द्वारा हर विकास कार्य में बाधा उत्पन्न किया गया है कि हम ये कार्य नहीं होने देंगे। हम लोग नीलिमा साहू के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव 11 तारीख को लगाए थे। 12 तारीख को वेरिफिकेशन, सिग्नेचर वेरिफिकेशन के लिए यहाँ करारोपण अधिकारी द्वारा भेजा गया था, एसडीएम द्वारा, और हमारा सिग्नेचर वेरिफिकेशन हुआ। उसके पश्चात हमें जानकारी हुई कि 20 तारीख को मतदान होना है। हम लोग जब 20 तारीख को मतदान करने 16 पंच जब पहुंचे पंचायत में, उस वक्त वहां हमें पता चला सचिव के द्वारा कि मतदान तिथि संशोधित कर दिया गया है और इसकी जानकारी किसी पंच को नहीं थी, ना किसी को नोटिस, मतलब कोई सूचना नहीं थी। उप सरपंच विजय सिंह राजपूत हूँ। हम लोग नीलिमा साहू के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव 11 तारीख को लगाए थे। 12 तारीख को वेरिफिकेशन, सिग्नेचर वेरिफिकेशन के लिए यहाँ करारोपण अधिकारी द्वारा भेजा गया था, एसडीएम द्वारा, और हमारा सिग्नेचर वेरिफिकेशन हुआ। उसके पश्चात हमें जानकारी हुई कि 20 तारीख को मतदान होना है। हम लोग जब 20 तारीख को मतदान करने 16 पंच जब पहुंचे पंचायत में, उस वक्त वहां हमें पता चला सचिव के द्वारा कि मतदान तिथि संशोधित कर दिया गया है और इसकी जानकारी किसी पंच को नहीं थी, ना किसी को नोटिस, मतलब कोई सूचना नहीं थी। उसके पश्चात फिर हमने सचिव से पंचनामा लिया। पंचनामा की कॉपी मेरे पास है, मैं आप लोग को दिखा सकता हूँ। ये देखिए, ठीक है, ये सचिव से हमने 16 पंचों से पंचनामा करवा के लिया है और मैं खुद बीजेपी का सक्रिय सदस्य हूँ। भाजपा से मैं जुड़ा हुआ हूँ, शुरू से जुड़ा हुआ हूँ। हमने विधानसभा, लोकसभा, हर क्षेत्र में कार्य किया हुआ है और हमारी पूरी टीम ने काम किया हुआ है। सभी पंच भाजपा समर्पित है। उसके पश्चात हम फिर उसके बाद जब अगला डेट हमें निर्धारित पता चला कि 25 तारीख को चुनाव होना है, हम आज 25 तारीख को जब 10:50 में पंचायत पहुंचे, असामाजिक तत्वों का इतना दबाव था, शराब पिलाकर सरपंच पति द्वारा ऐसे ऐसे लोगों को लाया गया था, जुमा झटकी, और हम सब पंचों पर इतना दबाव बनाया गया, गाली गलौज, महिलाओं के ऊपर गाली गलौज, बहुत ज्यादा दबाव बनाकर आज फिर वही शासन प्रशासन ने आज हमें फिर दबाव बनाकर आज हमें शासन प्रशासन ने अपने सामने फिर मजबूर करने की ताकत दिखाई। लेकिन हम 16 पंच अडिग है, हम सरपंच को हटा के ही रहेंगे, ये हमने सभी ने प्रण करके रखा है। ठीक है, मेरा नाम विजय सिंह राजपूत है। हम आज से नहीं, बहुत पहले से वहाँ जुड़े हुए हैं भाजपा जनता पार्टी से और उससे काम करते आए हैं और करते थे। आज ये पता चला नवयुवक के कारण हम लोग को आज पीछे छोड़ दिया है भारतीय जनता पार्टी ने और उसको ज्यादा प्रोत्साहन दिया गया है। इसलिए हम लोग पूरा का पूरा पंच और उसके परिवार सभी को इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं भारतीय जनता पार्टी से। कब दोगे इस्तीफा? आज ही देंगे। आपका नाम? प्रताप सिंह। सरपंच हटाओ गाँव। नंदा वर्मा बोल रहे हैं, वार्ड नंबर 4 से। हमारे यहाँ की सरपंच कभी 1 साल हो गया है, न कभी ढंग से हमसे मीटिंग में बात की है, न कभी बात करती है। हर समय लेकर के खाली पीने वालों को लेकर के आएगी और खाली झगड़ा। तो हम कैसे चले? हमको किसी काम को पता ही नहीं चलता है, तो हम क्या काम करवाएंगे? वो कुछ बताती ही नहीं है और ऐसे दबाव बनाती है हम पे। तो इसीलिए क्या चाहते हो? तो हम चाहते हैं सरपंच को हटाना और अच्छे सरपंच बनाना, हमारे गांव का विकास होना। हाँ, हम नंदा वर्मा, सोमनी। आपके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आए हैं, क्या वजह है? आपके खिलाफ आरोप लगा रहे हैं कि आप मनमानी करते हैं। जी, उन्होंने आरोप लगाया है कि 50 फाइनेंस और पंचायत निधि का पैसा
वो उपयोग नहीं, राशि का उपयोग नहीं किया जा रहा है, और दूसरा कि विकास कार्यों का क्रियान्वयन नहीं किया जा रहा है करके। तो मैं प्रथम आपको जानकारी देना चाहूँगी, जो 1 साल का मेरा कार्यकाल था, मैंने वो हर प्रस्ताव किया है जो विकास से संबंधित है, जिसमें विकास कार्य हो सकता है। बट कुछ पंचों द्वारा हर विकास कार्य में बाधा उत्पन्न किया गया है कि हम ये कार्य नहीं होने देंगे। आपकी पार्टी के पंच लोग ही लाभ मत क्या कहते हैं जी, आपके ही पार्टी के भाजपा समर्थित जो है, हाँ। आप भी समर्थित है भाजपा समर्थित, वो भी जी। सारे भाजपा समर्थित है, वो जी। एकजुट होकर आपके खिलाफ खड़े हो गए हैं। जी, भाजपा समर्थित पंचगण हैं, पर उनका मार्गदर्शन कहीं ना कहीं कांग्रेस नेता द्वारा किया जा रहा है। जी, शुभ नाम बताइए। श्रीमती नीलिमा चावला। जो आज हमारी उनकी लड़ाई है वो सत्य के लिए है, कि गांव के विकास के लिए है। आप गांव के विकास के लिए सब ग्रामवासी तत्पर है और सहयोग और हमेशा सच्चाई की जीत बहुत बात है, हमेशा सच्चाई जीते और आज भी सच्चाई जीती। हमारी सरपंच कैसी हो? हमारी सरपंच कैसी हो? हमारी सरपंच कैसी हो? और जो एक्टिवन बोलते कि तू पंचायत कैसे चलाएगी, देखते हैं तू महिला है, तू चला के बता। अब आप मन के आशीर्वाद है, सहयोग है, अब हम पंचायत चला के देखो। और नारी पंच जब देश चला सकते हैं तो पंचायत सोमनी पंचायत का काम नहीं चला सके। महिला शक्ति जिंदाबाद, महिला शक्ति जिंदाबाद, महिला शक्ति जिंदाबाद। सत्य की जीत हो, सत्य की जीत हो, सत्यमेव जयते। हमारे सहमति असहमति के अपेक्षा में हम खड़े होंगे और उस चीज के लिए बोलेंगे, लेकिन आप किसी भी चीज को लेकर हम आपसे लड़ाई नहीं करेंगे, नहीं आपका विरोध करते। हम अपने अधिकार और हम अपने जो प्रदर्शन के लिए वो यहाँ पे आए हुए, एकजुट हुए, बस इतना मकसद है। किसी के साथ लड़ाई नहीं करना है, किसी से कुछ जो प्रक्रिया है वो निश्चित रूप से हो, हम ये नहीं चाहते। लेकिन हम ये चाहते हैं सिर्फ और सिर्फ कि आप पहले जो अविश्वास का जो प्रक्रिया होता है उसको मैं भी पढ़ा हूँ, मेरे को जानकारी है। तो उसमें सबसे पहले आप पंच हो ये साबित करो। पंच होने का मतलब ये है कि आप सबसे पहले अपने आप को साबित करो कि आप पंच किस लेवल में, आप पूर्ण रूप से पंच हो या नहीं हो, क्या आप कहीं ना कहीं आप में कुछ गलती है या नहीं, उसके ऊपर आप लगा सकते हो। हम उसमें किसी हस्तक्षेप नहीं करेंगे, बात ये मुद्दा है। आप पंच पहले तो आप वैलिडेट करो कि आप पंच हो कि नहीं। सबसे पहले तो आप निष्कासित हो जाओगे, उसके बाद आप जो भी रहोगे उसके लिए हम तैयार। सबसे पहले पंच अपने आप को वैलिडेट करे कि ये पंच है। तो कानून में साफ तौर पे अधिकार दिया है कि किसी भी शासकीय जो भी मतदाता या चुनाव लड़ता है उसको किसी भी तरह के शासकीय जमीन
नहीं बोल रहे अपना पक्ष आप बोलना चाह रहे हैं, कुछ बोलेंगे? अगर आप बोलना चाहें तो बोलिए, क्योंकि आप पे आरोप लग रहे हैं आपके खिलाफ अविश्वास में प्रस्ताव पत्र लेके आए।